राजीव गांधी के हत्यारों के बारे में तमिलनाडु की एआईएडीएमके सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार ने विधानसभा में ऐलान किया है कि नलिनी पेरारीवलन समेत 7 दोषियों को रिहा किया जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने सांथन, पेरारीवलन और मुरुगन की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। नलिनी समेत बाकी दोषी पहले से जेल में थे, 14 साल की सजा काट चुके थे और राज्य सरकार ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए रिहाई का फैसला लिया है। अब रिहाई का फैसला लिया है क्योंकि ये राज्य सरकार पर था। कल ही सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया जिसमें फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील किया और उसके बाद सभी की निगाहें राज्य सरकार पर थी। हालांकि डीएमके की तरफ से भी मांग की जा रही थी। डीएमके की तरफ से कल करुणानिधि ने कहा कि अगर मुझे खुशी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और अगर रिहाई होती है तो मेरी खुशी दोगुनी हो जाएगी। ये कल स्टेटमेंट आया था डीएमके की तरफ से, करुणानिधि ने यह कहा था। लेकिन अब राज्य सरकार ने फैसला लिया है। अब बड़ी बात यह है कि क्या राज्य सरकार ने राजनीति के चलते यह फैसला लिया है, क्योंकि लगातार इस तरह की मांग डीएमके की तरफ से की जा रही थी और तमिलनाडु के जो अलग अलग संगठन हैं वहां से ये मांग लगातार उठ रही थी। लेकिन बड़ी खबर यह भी आ रही है कि नलिनी की जो फांसी की सजा थी उसको सोनिया गांधी ने माफ कर दिया था। पेरारीवलन, सांथन की भी अब रिहाई होगी। चूंकि अब रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है उसके बाद जेल में 14 साल की सजा वो काट चुके हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता रोहिणी हमारे साथ जुड़ गई है। रोहिणी, राज्य सरकार का ये फैसला जाहिर तौर पर राजनीति के मद्देनजर है क्या? जी, यही सबसे बड़ा सवाल है। पर ये फैसला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा है जिस तरह से लोकसभा के जो चुनाव है उसके आसपास ये डिसीजन आ रही है। पर अहम सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये राजनीति है कि सारों जो 7 अक्यूज रखे हैं उनको सबको रिहा किया जा रहा है। पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी सबकी जो उम्र कैद को तब्दील कर दिया था उसको लेकर आज जब जयललिता एआईएडीएमके और उनके और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा है कि वो सारे के सारे रिहा हो जाएंगे। एक बात सब सवाल उठ रहा है कि क्या ये राजनीति है और ये क्योंकि ये लोकसभा इलेक्शन हो रहे उसके कारण हो रहा है। दूसरी बात, जिस तरह से हमें पता भी है कि कल करुणानिधि ने डीएमके की तरफ से ये कहा था कि खुशी होगी कि सारे छूट जाएंगे, तो यही लग रहा है कि उम्र कैद चूंकि वो काट चुके हैं तो उनका कहना है कि हो सकता है कि वो रिहा हो जाए तो वो एक नई जिंदगी जी सकते हैं। पर सवाल यही उठ रहा है कि इतने सालों से इतनी बेरहमी से जी, अभी आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार आर राजगोपालन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर राजगोपालन जी, राज्य सरकार के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? ये राजनीतिक प्रेरित है। जो भी राजनीतिक नेता है, मुख्यमंत्री है, सरकार में है, वो जरूर लाभ फायदा उठाएंगे, क्योंकि जो आने वाले चुनाव में, जैसे आपको संवाददाता भी कह रही थी, जो आने वाले चुनाव में कम से कम 2-3 सीट का फायदा पड़ेगा जयललिता एडीएमके का। जो रिहा होने वाले हैं अगले हफ्ते में, मुझे जानकारी है, अभी आपको भी एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे, ये लोग अगले हफ्ते जरूर रिहा हो जाएंगे, क्योंकि ये लॉ प्रक्रिया है, गवर्नर से दस्तखत करना पड़ता है। इसके लिए कम से कम 1 वीक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस चलेगी, 1 वीक को बाद, 1 हफ्ते के बाद ये चारों लोग गांव जाएंगे, गली गली जाएंगे। वो जयललिता को तो फायदा होगा, सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखा होगा, लेकिन कांग्रेस उसमें संगठन है नहीं है उधर, उसको ट्रांसलेट करके जो वोट में रूप में कांग्रेस को फायदा पहुंचाने में डीएमके है, लेकिन ये डीएमके सरकार में है, एडीएमके को तो इसको फायदा होगा। यही मेरा प्रतिक्रिया है, क्योंकि एडीएमके अभी कम से कम 40 का 40 सीट काटने वाली है, प्रधानमंत्री रूप में भी जयललिता को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसी के लिए फायदा उठाएंगे। इसको दूसरी महत्वपूर्ण ये है, मार्च महीने में, अगले महीने में जेनीवा में यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन बैठने वाली है। उसमें जो क्राइम्स को किया है श्रीलंकन तमिल्स को ऊपर, उसको शांति करने को भी ये प्रतिक्रिया है। जयललिता उसको भी नजरिया से जरूर पॉलिटिकल रीजंस के ऊपर रिहा किया है। ये तमिलनाडु सरकार का फैसला है, तो इसको एडीएमके जरूर स्वागत करेगा, बाकी लोग भी स्वागत करेंगे। ये जयललिता ने करुणानिधि से भी ये कदम आगे जा करके उनको फायदा उठा दिया। जी, तो बिल्कुल पूरे तौर पर लोकसभा चुनाव नजदीक है, राजनीति के मद्देनजर ये फैसला एआईएडीएमके सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसका डीएमके भी जाहिर तौर पर स्वागत करेगी, क्योंकि करुणानिधि ने कल ही कहा था कि अगर रिहाई होती है तो मुझे दोगुनी खुशी होगी। वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केटीएस तुलसी जी, इस तरह के दोषी जिन्हें राज्य सरकार पहले फांसी की सजा उम्र कैद में बदली, फिर राज्य सरकार ने भी अब रिहाई का फैसला लिया है, इस तरह के कैदियों की जो रिहाई का प्रोसेस होता है कानूनी रूप में, वो क्या होता है? बहुत सही फैसला लगता है, मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि वो 23 साल से ज्यादा शायद जेल भुगत चुके हैं
और अगर उनको उम्र कैद हुई होती तो शायद वो कई साल पहले छूट गए होते। तो अब जब मौत की सजा को कम्यूट कर दिया गया है तो सरकार को ये फैसला करना ही पड़ेगा, करना पड़ता है कि कानून के अंदर इनका बिहेवियर जेल में कैसा था जी। अगर जेल में इनका बिहेवियर में कोई दोष नहीं था और कोई इन्होंने मिसबिहेव नहीं किया, गुड कॉन्डक्ट रहा, तो इनको रिहाई का वो जो कम्यूट होती है सेंटेंस, उसके मुताबिक फैसला करना पड़ता है सरकार को। और अच्छी बात है कि उन्होंने जल्दी फैसला किया, क्योंकि आखिर सारे जो जेल मैनुअल के रूल्स हैं जी वो प्रिजनर को प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपना बिहेवियर इम्प्रूव करे, ताकि अगर वो समाज में वापस जाए तो एक अच्छा नागरिक बन के रहे जी। तो जी। इतने साल में अगर इनका बिहेवियर अच्छा हो गया है तो इनको लाजमी रिहा करना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि प्रदेश सरकार का फैसला सही है। जी केटी तुलसी जी, आपने फैसले को तो सही माना, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि अब तो राज्य सरकार ने फैसला ले लिया, अब क्या जिस तरह से हमें आर राजगोपालन बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार की राज्यपाल की मंजूरी जरूरी होगी, क्या सिर्फ राज्यपाल से ये मंजूरी लेनी होगी या फिर केंद्र सरकार की भी कोई मंजूरी चाहिए होगी? केंद्र सरकार के साथ मशवरा तो होता है, और मगर कैदी का जो बिहेवियर है वो तो स्टेट गवर्नमेंट को ही मालूम होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार से मशवरा हो चुका होगा? नहीं, मशवरा हो तो नहीं चुका होगा, मशवरा होगा। जब कैबिनेट ने फैसला लिया है तो राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने से पहले जी केंद्र सरकार से बात करेंगे। तो क्या कोई अड़चन उस लेवल पे आ सकती है? अड़चन आ सकती है, मगर मेरे विचार में तो केंद्र सरकार को भी ऐसा ही जो रिकॉर्ड है स्टेट गवर्नमेंट का जी, उनकी प्रिजन की टेन्योर में उनका बिहेवियर कैसा रहा उसके मुताबिक ही फैसला होता है। जी जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हमें समझाने के लिए। केटीएस तुलसी, वरिष्ठ वकील, जिनका अब ये कहना था कि अब राज्यपाल को फैसला लेना होगा और राज्यपाल कोई भी फैसला करने से पहले केंद्र सरकार से एक बार सलाह मशवरा जरूर करेंगे। तो ये बड़ा फैसला तमिलनाडु सरकार का कि राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई होगी, और ये बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते तक ये रिहाई हो सकती है।